गुड मॉर्निंग डियर। आइए शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं आज। ठीक है, आज का प्रॉब्लम होगा हमारा कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। हमने फिर से कैंटिलीवर बीम ही लिया है और लेकिन हम इस बार लोड चेंज कर दिए हैं। पिछले बार जब हम लोड लिए थे तो पॉइंट लोड था जो इंड पे लग रहा था। इस बार जो है हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लिए हैं। ठीक है, वी हैव टेकन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जो लोड है वह कैसा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मींस दैट कि थ्रू आउट बीम पे जो लोड पड़ेगा वो यूनिफॉर्म पड़ेगा, हर जगह समान पड़ेगा। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम का केस है ये। फिर से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही याद रखना है कि हमें दो तीन बातों का प्रॉपरली ध्यान देना है कि बीम पे लोड किस तरह से दिया जाता है, वो हम फिगर बनाएंगे। इसके बाद वहाँ हम ओरिजिन कहाँ मानते हैं और उसके डिस्टेंस से एक्स डिस्टेंस पे जाके हमें सेक्शन जो कट करना है वो किस तरह से कट करते हैं। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपको साइन कन्वेंशन पता है कि नहीं। मीन्स दैट बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स का आप जो है साइन आप दे पाते हो या नहीं। तो अभी कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर बीम आप ले लीजिए। कैंटिलीवर बीम यही रहा कैंटिलीवर बीम। इस बीम पे जो है कैंटिलीवर बीम पे जो है ये इंड फ्री है और ये इंड फिक्स है। तो इस पे जो लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से दिखाने का तरीका होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड का। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं W पर यूनिट रन। ठीक है, यूनिट पर यूनिट रन जो है ये W है। तो टोटल पे लोड कितना हो जाएगा? टोटल पे लोड जो पड़ेगा वह W इंटू एल होगा। टोटल पे जो लोड पड़ेगा वो कितना होगा? W इंटू एल होगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया हमारा फिगर बीम का। अब हमारे लिए क्या है कि हमें इस जगह नीचे में जगह छोड़ देना है। किसके लिए जगह छोड़ेंगे? डायग्राम बनाने के लिए। और ये डायग्राम कहाँ से बनेगा? हम जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लाएंगे उसके हेल्प से ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये नहीं कि अब फिगर अब हमको याद कर लिए हैं कि बीम ऐसा है तो फिगर ऐसा ऐसा होता है बना लिए। नहीं, हमें पहले प्रॉपर वे में इक्वेशन लाना है, उस इक्वेशन के हेल्प से ये डायग्राम बनेगा, उल्टा कभी नहीं करना है। ठीक है, तो अब दो तीन वर्ड लिखना होगा, आप लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? हम मान लेते हैं लेट अस कंसीडर ओ ए इज, इस बार ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। ओ ए इज कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट रन। अब ये तो चलिए बीम के बारे में। अब हमें क्या करना है? हमें ओरिजिन मानना है। लेट O इज द ओरिजिन। फ्री इंड पे क्या मान लिए? ये हमारा फ्री इंड है और ये फिक्स इंड है। तो फ्री इंड पे ओरिजिन मान लिए। लेट O इज द ओरिजिन। पिछले बार भी हम माने थे इस तरह से। लेट O इज द ओरिजिन and we have taken x section at distance x from origin। क्या किए? ओरिजिन से x डिस्टेंस पे, यही चलिए x डिस्टेंस दिखा देते हैं। यही हमारा x डिस्टेंस है और यहाँ से आकर के हमने x डिस्टेंस पे क्या मान लिया? ओरिजिन मान लिया। ठीक है, x सेक्शन पे आकर के थ्री इंड को ओरिजिन मान लिया और x डिस्टेंस पे आकर के हमने सेक्शन कट कर लिया। यही हमारा सेक्शन है, x सेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब क्या करना है? अब तो ये हो गया। अब हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। अब चूंकि यहाँ से यहाँ तक
एक चीज और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात आएगी कि आपको जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने आता है या नहीं। इसका रूल समझ लीजिए क्या होता है कि जहां तक ये W पर यूनिट रन का मतलब हो गया कि ये एक रन जब जाता है तो W होता है, तो X रन जाएगा तो कितना होगा, W इंटू एक्स हो जाएगा। और जब इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम बीच में दे देते, जैसे मान के चलिए इस तरह से ये W, यही लोड अगर बीच में चला आएगा, ये W यहाँ था, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिए, W इंटू एक्स हो जाता है और ये बीच में लगता है। ये सब बातें जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है, बहुत क्वेश्चन इस पे करवाए हैं आप लोगों को। चलिए, तो अभी हम स्टेप क्या लेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है, शेयर फोर्स निकालना है। शेयर फोर्स एट सेक्शन एक्स सेक्शन पे शेयर फोर्स निकालना है, एक्स सेक्शन पे। तो क्या होगा, रूल क्या कहता है, देखिए क्या हो जाएगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा फिगर भी बना लेते हैं। हमारा यही है, यही सेक्शन है, हमने यही सेक्शन लिया है, राइट हैंड सेक्शन हो जाता है। ये सेक्शन कैसा हो जाता है, राइट हैंड होता है। तो राइट हैंड सेक्शन पे जो है, अब ये जो है पूरा लोड कितना लगेगा, ये यहाँ से यहाँ लगेगा इस तरह से, और इसका लेंथ क्या माने हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है हमारा वह x है, और ये W पर यूनिट रन है। तो इसका मतलब होगा कि टोटल जो इस पे लगेगा लोड वो W इंटू एक्स होगा, और पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ये बीच में चला आता है, तो कितना हो जाएगा, W इंटू एक्स हो जाएगा। कहाँ लगेगा, बीच में लगेगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ से जो इसका डिस्टेंस हो गया इस लोड का, यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस x था, तो ये कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। चलिए, ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो अभी आपने क्या देखा, टोटल शेयर फोर्स जो इस सेक्शन पे लगेगा वो कितना लगेगा, Wx लगेगा, Wx लगेगा। और देखिए अब ये क्या है, राइट हैंड सेक्शन पे अगर हम मान के चलिए कि यहीं से लेते तो ये डाउनवार्ड लग रहा है तो निगेटिव हो गया। ये क्या लग रहा है, राइट हैंड सेक्शन पे अगर डाउनवार्ड लगता है तो निगेटिव हो। साइन कन्वेंशन से इसको लिख लेना है कि ये क्या होगा, ऐसे भी समझिए कि डाउनवार्ड जा रहा है। या दूसरा तरीका आपको क्या पता है कि रोटेशन चेक कर लीजिएगा, अगर यह क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो निगेटिव होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव होगा। तो देखिए यहाँ पे ये निगेटिव, यहाँ पे नीचे जा रहा है और यहाँ से इधर से एयर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, रोटेशन इस तरह से होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो ये क्या हो गया, निगेटिव ही हुआ। तो शेयर फोर्स हो गया W माइनस W इंटू एक्स। तो ये कैसा आया है, ये लीनियर आया है। ये कैसा आया है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब निकाल लीजिए शेयर फोर्स एट x इक्वल टू 0 पे कितना होगा, इतना हो जाएगा। शेयर फोर्स x इक्वल टू 0 पे देख लीजिए, x का वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा। शेयर फोर्स एट x इक्वल टू L पे कितना हो जाएगा, शेयर फोर्स एट L पे तो हो जाएगा माइनस W इंटू L हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा नंबर में बाइंडिंग मोमेंट निकालते हैं। बाइंडिंग आपको क्या निकालना है, बाइंडिंग मोमेंट एट सेक्शन, पहले सेक्शन पे निकाल लेते हैं फिर और जगह निकाल लेंगे। शेयर फोर्स बाइंडिंग मोमेंट एट x पे कितना हो जाएगा, देखिए अब हमें क्या करना है, टोटल जो फोर्स लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स के लग कितना रहा है, Wx लग रहा है, Wx लग रहा है, कितना लग रहा है, Wx लग रहा है, इनटू डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से, यही हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस यही O है, तो इससे हमारा डिस्टेंस कितना है, इस Wx पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिए हैं, इसका डिस्टेंस x/2 हो गया है। ओके, कितना हो गया है, x/2 हो गया है। तो x/2 ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अब पॉजिटिव होगा कि निगेटिव देख लीजिए, यहीं से अब हम रोटेशन ही चेक कर लेते हैं। रोटेशन क्या कराएगा ये, अभी थोड़ा देर पहले तो देखे थे कि रोटेशन कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसके कारण से जो रोटेशन होगा मोमेंट का वह निगेटिव हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो क्लॉकवाइज निगेटिव लेते हैं। तो माइनस W कितना हो गया, ये वैल्यू देख लीजिए, माइनस WX स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2 हो गया। तो अब यहाँ से बाइंडिंग मोमेंट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा, बाइंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो है 0 पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाइंडिंग मोमेंट एट
x इक्वल टू एल पे कितना हो जाएगा, एल पे माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। चलिए अभी जो है अब हमारा क्या काम है कि यहाँ से निकालने के बाद हम यहाँ अब डायग्राम ड्रॉ करेंगे, शेयर फोर्स का डायग्राम। तो यही हमारा ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है। अब क्या कह रहा है कि लीनियरली वेरी कर रहा है, इसका मतलब है कि इधर मैक्सिमम कितना जाएगा, एल पे माइनस डब्ल्यू जाएगा, तो यही माइनस डब्ल्यू एल हो गया। इस दोनों यहाँ पे 0 है तो इस दोनों को मिला दीजिए, तो यही जो होगा आपका इस बार क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। और फिर कैसा वेरिएशन है, देखिए ये पाराबोलिक वेरिएशन है, ये कैसा वेरिएशन है, पाराबोलिक वेरिएशन है, ठीक है। और ये वेरिएशन कैसा था, लीनियरली वेरिएशन था, पाराबोलिक वेरिएशन है। तो इसका मतलब हो गया कि x पे कितना होगा, x 0 पे 0 है, तो यहाँ 0 ओरिजिन पे कितना 0 ही, और x इक्वल टू एल पे कितना, x इक्वल टू एल पे माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 होगा, ठीक है। तो ये 2 होगा। अब बात आती है कि ये पाराबोलिक इक्वेशन, अब किसी को अगर इक्वेशन ही ना पता हो पाराबोलिक क्या होता है तो फिर उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आप समझ लीजिए कि x में अगर 1 डिग्री हो, एक में अगर 1 डिग्री हो, दूसरे में अगर 2 डिग्री होता है, इसी को हम बोलते हैं पाराबोलिक। इसमें देखिए x, समझिए कि ये जो x है इसमें क्या है, 2 डिग्री है, इसीलिए पाराबोलिक है, ठीक है। तो ये पाराबोलिक है इक्वेशन। तो पाराबोलिक कैसे बनता है, अब अपवाद पाराबोला होगा कि डाउनवार्ड पाराबोला होगा, तो निगेटिव लगा हुआ है, इसका मतलब है कि डाउनवार्ड पाराबोला होगा। तो डाउनवार्ड होगा तो इस तरह से बदल जाएगा, ठीक है। ये पाराबोला इस तरह से बन जाएगा। ये कर्व बनाया, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व बनाया है, दोनों में अंतर है। ये कैसा है, पाराबोलिक है, पाराबोलिक है, ये कर्व है, ये आपको पाराबोलिक कर्व है, और ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये हो गया। तो यही आपका क्या होता है, आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है। तो यहाँ से क्या पता चल गया, अगर आपको शेयर फोर्स निकालना है मैक्सिमम, तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम, आपका शेयर फोर्स कहाँ पे होगा, यही ये एल डिस्टेंस पे होगा, कितना माइनस डब्ल्यू इंटू एल, पॉजिटिव ही हम लेते हैं तो डब्ल्यू एल हो जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि बेंडिंग मोमेंट जो है वो मैक्सिमम कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 होगा, ठीक है। और इस सेक्शन पे अगर बात किया जाए तो सेक्शन पे कितना हो जाएगा, जो वो निकाल के आए हैं, ये माइनस डब्ल्यू एक्स होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा इस वाले सेक्शन पे। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखना है, ठीक है, दोनों का। कभी कभी हमें इसकी जरूरत होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है, ठीक है। अब कुछ बातें, कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन तो ये हो गया कि शेयर फोर्स इज वेरीज शेयर फोर्स will be variable linearly। दूसरी बात, बेंडिंग मोमेंट इज वेरीड, बेंडिंग मोमेंट इज वेरीज पाराबोलिक। तीसरी बात, मैक्सिमम वैल्यू जो आ गया शेयर फोर्स का, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू डब्ल्यू एल आ गया। अगर आपको मैग्नीट्यूड लेना है, अगर आप साइन के साथ दिखाते हैं तब नेगेटिव चला आएगा, और नहीं तो पॉजिटिव ही देगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 होगा। तो ये सब कंक्लूजन्स हैं जो कि हम इस डायग्राम से लाते हैं,
ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे स्टेप लेते हैं और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए।